वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। कल का व्लॉग देखा, चांद रात हमारी देख लिया। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक आप ही ना यहाँ डांस में फंसी हुई हैं, इधर ही जी इटालियन फेस्टिवल में फंसी हुई हैं। दो दिन बाद व्लॉग आ रहा है। यार ऐसी बात नहीं, आपके आप ही के ना बहुत काम थे। तो काम तो खैर इतने नहीं थे, तो ये हमारा फेस्टिवल स्टार्ट था, लेकिन मैं व्लॉग एडिट करना भूल गई थी, तो अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने 1-2 दिन बीच में फिर व्लॉग नहीं किया। तो है जी, कल जो रिसेंटली लास्ट वाला हमारा व्लॉग था उसमें आपने देखा कि हमने बनाई है चांद रात। चांद रात का मतलब ये था कि यार इटली में स्टार्ट हुआ था समर फेस्टिवल, जिसमें स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, डांसेस, परफॉर्मेंस थी और बहुत सारा कुछ था, जो कि आपने आप ही ने ना ऊपर से सही से इंजॉय किया ऊपर बैठ के। तो सीन ऐसा है कि ये देखिए, ये इतने सारे स्टॉल थे, ये मैंने आपको ना दिखाने थे। तो आपकी आप ही की सुस्ती, माशाल्लाह इतनी सुस्ती है कि मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो यहाँ ऊपर से यहाँ ये देखिए, मैंने बोला था ना चांद रात थी, उसके बाद ये लोग कैसे गले मिल रहे थे। सब लोग बहुत हैप्पी थे यार, बहुत मज़े का फेस्टिवल था। तो मैं बस यही देखे जा रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को यार यही दिखाऊँ। लेकिन मसला ये था ना कि मैंने जाके यहाँ आप लोगों को जो स्टॉल दिखाने थे वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ, क्योंकि ना मैंने यहाँ प्योर इटालियन कल्चर जो होता है, उनकी सारी मतलब चीज़ें, जो वो उनका खाना, उनका पहनना, ड्रेसेस थे, इतना मज़े की चप्पल से यार, इतने मज़े के शूज़ थे, और मैंने देखे थे। और हम यहाँ से निकले थे अभी थोड़ी देर में, मतलब आमिर साहब के हुए थे बाहर। तो अभी मैं ऊपर से ये वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों से हेलो हाई करूँ, सलाम दुआ करूँ, उसके बाद मैं आपको नीचे जाकर ये स्टॉल दिखाऊंगी। तो सीन ऐसा हुआ ना कि आपकी आप ही की सुस्ती तो कुछ नहीं हुई थी। हम सब काम से वापस आए तो उन्होंने हमें बोला कि हमने कहीं जाना है तो आप ही चलें। तो हम लोग तैयार होकर वहाँ के लिए निकल गए, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग के जो स्टॉल वगैरह है ना ये नहीं कर सकी। तो है जी, आपको पता कि आपका आप ही के बहुत काम होते, तो कोई मसला नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए। ये सारे स्टॉल थे मुझे इनका बहुत, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आज जब मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो ये ख़त्म हो चुका था, तो मैं वो स्टॉल्स की वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ उस दिन हमने सही अच्छे से कपड़े धोए हुए थे। ये देखिए जी, पूरा घर हमारा भरा हुआ था। है जी, हमने कपड़े धुलवाए, हमने धोए नहीं है क्योंकि बहुत कपड़े इकट्ठे हुए थे और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि आपको पता हम घर वगैरह देख रहे थे सुबह निकलने, फिर साथ में काम वगैरह भी। तो आपके और आपके भाई ने बहुत मसरूफ़ थे, तो आप लोगों ने दुआ करनी थी, जो कि आपने बिल्कुल नहीं की। तो खैर मैंने सोचा कि अभी ना सब बाहर गए हुए हैं तो मैं कर देती हूँ स्ट्रीम, क्योंकि सबसे इजी वही था। और ना मेरे घर में प्याज और लहसुन दोनों ख़त्म हुए थे, मीन के सारे मसाले ख़त्म हुए थे। मैंने कहा हम सब काम से आएंगे तो वो सारी चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन आम सब काफ़ी लेट थे। तो मैंने कहा जब तक मैं जो घर में पड़े हुए हैं वो मसाले, तो मैंने जब से फ्रिज से निकाला तो सबसे पहले मेरा गोश्त निकल गया, इसे मैंने वापस डाला। मैंने कहा यार तुसी वापस रेस्ट करो, आपको 1-2 दिन बाद बनाएंगे। तो क्योंकि ना हमारे पास मसाले भी ख़त्म हुए थे, प्याज भी, लहसुन भी, और मैं खुद जाके मार्केट कुछ ला नहीं सकती। तो आपको पता है कि आपकी बहन इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि ना बच्चों को अकेले छोड़ के मुश्किल है, और उनको साथ लेके जाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पाकिस्तानी एक ही शॉप है हमारे, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं काफ़ी दूर है। तो वो फिर हमसे काम से आते वापसी पर उन्हें लेके आनी थी। तो मुझे इसी यही लगा कि इसी को मैं डिफ्रोस्ट करती हूँ, अभी मैं इसी को ना मसाला वगैरह लगा के इसको रखती हूँ। यहाँ मैं पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए मैं कर चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ क्लिप्स पे मुझे वॉइस ओवर करनी थी। तो मैंने सोचा कि यार पूरा ही व्लॉग मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ आज। तो है जी, यहाँ मैंने स्टीम इस पर जो तिक्का मसाला और चाट मसाला और थोड़ा सा कुछ मसाले थे वो मैंने लगा लिए थे, और मैंने कहा हम सब लेके आएंगे तो फिर लगाऊंगी। यहाँ साथ मैं ये शिमला और शिमला रखी थी, साथ में मैंने एक टमाटो काटना था, एक मिर्ची काटनी थी, और प्याज लहसुन आना था, तो वो मैंने मुर्गी के बीच में डालने थे। मैं यहाँ ये बता रही थी कि मामू को ये स्टीम नहीं पसंद, खा लेते हैं माशाल्लाह से, लेकिन पसंद नहीं उनको। तो लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान से जब आ रही थी तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं स्टीम करके खाऊँ, स्टीम करके खाऊँ, लेकिन नहीं खा सकी थी क्योंकि यार एक तो मसरूफ़ बहुत थे ना हम उन दिनों में। तो मैंने टमाटर रखा हुआ था, मिर्ची रखी हुई थी, शिमला रखी हुई थी, मैंने इनके अंदर रखनी थी, और फिर मैंने इनको स्टीम करना था। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मामू को नहीं पसंद, मामी को पसंद थी। तो मुझे जब मैं ये स्टीम कर रही थी तो मुझे मामी, अब्बू और अम्मी बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि ना उन लोगों को पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, आपके आप को भी पसंद है। तो अब आमिर साहब को एक बार हमने करके दी, तो आमिर साहब को बहुत पसंद है ये। तो मैंने कहा यार जो उनको पसंद है, तो हम मोस्टली ना, क्योंकि खाने पीने के शौकीन लोगों को ना ज़्यादा अच्छे से खाना देना चाहिए। मैं आपकी आप ही कुछ भी खा लेती है यार, तो कभी कभी ना डाइटिंग पे भी होती है, ऐसी बात नहीं है।
तो है जी, यहाँ पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रही थी, अभी तो मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोले जा रही थी। तो ये हमारी स्ट्रीम तैयार थी। अभी मैंने इसको फ्रिज में रख के तो आमिर साहब ने मैसेज किया था कि मैं आ रहा हूँ और आप लोगों को पिक करूँगा, हमने जाना है इधर समंदर की साइड पे। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है जी, इसको मसाला शसाला लगाया मैंने, वापस इसको मैंने फ्रिज में डाला है। साथ में मैंने ये देखे टोमेटो और ये मिर्ची और शिमला काटी थी जो कि मैंने इसके अंदर रखनी थी, और ये मैंने काटी है, ये मैंने साथ रखी थी। और मैं पता नहीं क्या बोले जा रही थी, मुझे अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दिया करे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट किया करो यार। तो है जी, यहाँ मुझे लग रहा था कि मैं ये कह रही थी कि मुझे मैदे का मसला हुआ, क्योंकि अभी हम रमज़ान से निकले हैं ना, तो सही स्पाइसिस खा के ना, तो फिर तो मैं टमाटर है इसका सैलेड खा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ठंडा ठंडा। तो है यहाँ भी जो जूसेस वगैरह मैं कह रही हूँ ना, कुछ ठंडे ठंडे से बना के अब वो पियेंगे, क्योंकि हमारे मैदे हमें जवाब दे गए हैं, कहते हैं कि यार बस करो, इतनी स्पाइसी चीज़ें आप लोगों ने खानी है। तो है जी, हमारा फेस्टिवल जो था वो बेचारा ख़त्म हो गया था इसी दिन, क्योंकि मैं नीचे गई हूँ जब, तो मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं कर सकी। दूसरे दिन को मैंने व्लॉग करना था लेकिन वो भी नहीं मैं कर सकी। और ये मेरा एक शहज़ादा आ गया था, इससे भूख लग जाती है बहुत जल्दी, तो मैंने जल्दी से इसके लिए बनाई है चपाती एक ही। और मैंने इसे चपाती के साथ पता नहीं मैंने इसे किसके साथ खाना खिलाया है, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा। तो हर इसको खाना खिलाया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। आमिर साहब आ गए थे घर, फिर हेलो हाय इस्लाम दुआ की, फिर इनको चेंज करवाया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। आज मैंने इनको बालों को बांध दिया था, क्योंकि गाड़ी में बैठ के थोड़ा दूर तक जाना था, तो सम टाइम ये तंग हो जाते, तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है। तो है जी, हम अपने दरवाजे नहीं निकले। लिफ्ट बच्चों को पसंदीदा जगह है, उनका दिल होता है कि हम ना बस लिफ्ट पे बैठे रहे। तो है यहाँ से हम निकल गए थे घर के बैक साइड से, क्योंकि सामने तो स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। यहाँ भी आज ना सही माहौल बना हुआ था, मतलब होटल्स वगैरह थे, चेयर्स वगैरह सब रखी हुई थी, क्योंकि लोग आ रहे थे यार, उनकी बार शार चल रही थी, तो आप समझ रहे हैं ना। तो है रात का टाइम था, यहाँ एक आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा यार आप तो अकेली क्यों बैठी हुई हैं, आप ही हमारे साथ चलें। खैर उन्होंने हमें बिल्कुल इग्नोर किया, उन्होंने कहा यार नहीं मैं अकेली ठीक हूँ। तो यहाँ रोड क्रॉस करते हुए ना मुझे ना बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं हमेशा हर व्लॉग में ये बताती हूँ कि यहाँ रोड क्रॉस करते हुए जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं और आपको रोड क्रॉस करने देती हैं, तो आपकी आप ही की खुशी होगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो बाइक के साथ टक्कर हुई थी ना, उसके बाद आपकी आप ही बहुत डरती है यार। तो यहाँ आंटी ने हमें बिल्कुल इग्नोर किया, तो फिर हम यहाँ गाड़ी पे बैठ गए थे। यहाँ से हम काफ़ी दूर लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। अब मैं सबसे गाड़ी में यही बता रही थी कि यार मैं जो स्टीम करके आई हूँ ना, वो मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है, तो मुझे भूख भी हल्की हल्की लग रही है। तो जल्दी से आप हमें घुमा फिरा के लेके आए, उसके बाद हमने करनी है स्टीम को खाना है। आए हाय हाय क्या ही बात है। तो खैर जब हम यहाँ समुंदर के पास इस एरिया में पहुँचे तो बिल्कुल ही अंधेरा था, तो उस तरह की वीडियोस नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चलो है कोई मसला नहीं। मेरे बच्चे भागते भागते घर आते, इनको कहीं भी छोड़ दें। इन्हें अपना घर इतना पसंद है कि इन्होंने ना घर की तरफ ही आना है। जहाँ से भी गुजरे इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, यार घर के अंदर जाना है। मैंने कहा यार इतनी प्यारी है, इनको इतनी अच्छी लगती है ये जगह, तो इसलिए हम क्या पता चेंज करें कि या ना करें। है जी, हम बेसिकली घर लेना चाह रहे हैं, तो हमें ये फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह नहीं चाहिए, और साथ में हमें एक और फैमिली के लिए भी तो हमारा दिल है कि हम लोग साथ में रहें। लेकिन यहाँ बस नहीं मिल रही घर। इटली में घर मिलना इंतहा मुश्किल है। पीछे वाले व्लॉग में आपने लोगों ने देखा होगा। है जी, मैं घर में आ गई थी। आते ही मैंने यार जो सारा कुछ था ना, मेरा प्याज और लहसुन जो आया हुआ था, इसको मैंने एक लिया और उसको कट करके मैंने चिकन के अंदर डाला। फिर मैंने इसको स्टीम के लिए रख लिया। फिर जब तक स्टीम होती है, आपकी आपी ने नमाज़ पढ़ी है और हम सब और बच्चे खेल रहे थे। ये देखे कितनी प्यारी लग रही है ना। अभी मैंने इसमें मसाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम था, लेकिन बहुत मज़े का था। हम सबको इतनी पसंद आई है, बस उन्हें पसंद आ गया तो बस समझेंगे बहुत मज़े की थी। तो मुझे भी बहुत पसंद आई है। मैंने ये टमाटो और ये सारा कुछ इसलिए रखा था कि इसका जो ना पानी होता है स्टीम का, जो पानी मुर्गी छोड़ती है ना, तो वो जो थोड़ा सा बचता है, वो जो सालन वो आपके आप ही ने खाना था उसके साथ। तो है जी, मैंने आटा बाय रखा है। यहाँ ये बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो जब तक मैंने पढ़ी है नमाज, उसके बाद मैंने बनाई है चपाती वगैरह। ये देखिए डेली यहाँ से नीचे फेंकते रज़ाई वगैरह। तो यार वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मेरा छोटा सा व्लॉग है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे आप मेरी स्टीम देख लें यार, इतनी प्यारी, इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी तैयार थी कि मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, क्योंकि मैं 2 दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। हो सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले न्यू व्लॉग के साथ आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। ओ हो यम्मी।